मेजर गौरव आरी कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। तो इन सब बातों का जितनी उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर कही चैंपियन ट्रॉफी को लेकर और जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा, उन सब चीज़ों का रिप्लाई देने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल रिप्लाई दूंगा, इसी के साथ साथ क्लियर भी करूँगा जो वो आजकल बातें कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो जो उन्होंने कही है वो उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, तभी बीसीसीआई फैसला कर रहा है कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करने वाले हैं। तभी हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान एक दहशतगर्द जो है वो मुल्क है। ये मेजर गौरव आरी का कहना है। तो मेजर साहब, आप सबसे पहले रिप्लाई सुन लें। आपके लिए तो इज्जत होनी चाहिए, लेकिन आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो आपको उसका गलत जवाब देना भी मेरा बनता है और इसको सही करें। सबसे पहले आपको उसका ये जवाब है जो आपने कहा है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों सलमान खान के अपार्टमेंट के अंदर जो हमला हुआ, जो फायर मार के लोग गए, क्या वो पाकिस्तान के अंदर हुआ था? क्या पाकिस्तान में सलमान खान रह रहे हैं? सलमान खान इंडिया के अंदर रह रहे हैं। क्या ये दहशतगर्दी नहीं थी? सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर लोग फायर मारकर चले गए, क्या ये दहशतगर्दी नहीं थी? ये दहशतगर्दी थी ना। तो बताओ ना कि तुम्हारे मुल्क के अंदर भी दहशतगर्दी हो रही है। दूसरे नंबर पर पिछले ही कुछ साल पहले आपने एक सिंगर मार दिया, पंजाबी सिंगर, सरेआम उसको रोड के ऊपर गोलियां मारी गई, क्या वो दहशतगर्दी नहीं थी? कितने ऐसे पंजाबी सिंगर हैं जो इंडिया के अंदर मारे जाते हैं, वो दहशतगर्दी क्या नहीं होती है? सबसे बड़ा दहशतगर्द आपने जेल के अंदर अपनी बिठा कर रखा हुआ है, जो कि सबसे बड़ा लॉरेंस बिश्नोई, क्या ये दहशतगर्द नहीं है? आप अपना भी तो बताएं ना। दूसरों के ऊपर आप इतनी बड़ी बड़ी पतंगे चला रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। पता नहीं आप एक्सपर्ट हैं, जोकर हैं, मुझे समझ नहीं आती। ये जर्नलिज्म हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यार। आप अपने मुल्क का भी तो बताएं। आप अफगान तालिबान की तस्वीरें लगा कर अपनी वीडियो में और जी कहते हैं कि ये देखो, ये पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही हैं। भाई तुम्हारे को मसला क्या है? जब से आईसीसी ने अनाउंस किया है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ही होगी, जैसी शेड्यूल का प्रपोजल हुआ, आईसीसी ने साइन किए, तब से इनको ऐसी मिर्ची लगी हुई है, ऐसी मिर्ची लगी हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। और एक वो दूसरा पाईजान जो रुमाल डाल के बैठता है, उसको तो पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब हरकतें उसकी समझ नहीं आती। ऐसा लगता है कि कोई गली मोहल्ले का कोई साफ़ी बैठा हो, कोई जर्नलिस्ट बैठा हो, और वो जर्नलिस्ट नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो चुत्यापे मारता है बैठकर। ऐसे ही मैं कहूँगा, दर हकीकत बात तो यही है, क्योंकि जो उसकी अजीब हरकतें होती हैं। फिर इसके अलावा मेजर गौरव आरी कह रहे हैं कि जी पीएसएल बंद करा दो, ये करा दो, वो करा दो, ऐसे कर दो। और इसके अलावा आपने ये बात भी कही कि जी पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है तो हम ट्रैवल नहीं करेंगे, बीसीसीआई तभी मुंह दिखा रहा है। तो सबसे पहले आप ये तो बताओ कि जब 23 का वर्ल्ड कप भारत के अंदर हुआ था तो यही इन्हीं दहशतगर्दों को क्यों आने दिया? हैदराबाद के अंदर आपने फूल चढ़ाए इनके ऊपर, पाकिस्तानी प्लेयरों के ऊपर। उस वक्त आपको याद नहीं है कि यार ये दहशतगर्द हैं, इनको क्यों आने दें? अब जब बारी आपकी आई है आने की तो आपने दहशतगर्द बना दिया। उस टाइम पे क्या आप उस टाइम पे बोलते ना, जब हैदराबाद में पाकिस्तानी प्लेयर पहुंचे थे, कितना अच्छा इस्तकबाल किया था आपने, आप उस टाइम पे कहाँ थे? आप उस टाइम पे बोलते इनके ऊपर क्यों पूल फेंक रहे हैं, ये तो दहशतगर्द हैं। वो अपनी बारी थी ना, अपना अच्छा खासा रेवेन्यू बनवाना था, अपना अच्छा खासा सब कुछ करना था, तभी जो है वो उस अब रुख ही मोड़ लिया था कि पाकिस्तान टीम आ गई है। उस टाइम पे पाकिस्तानी टीम इनके लिए बिल्कुल ऐसे थी जैसे बिल्कुल हल्का सा एक हवा का झोंका होता है। और अब देख लो इन्होंने दहशतगर्द कर दी है। ये हरकतें, ये भारतीय मीडिया की हरकतें, ये मैं एक्सपोज करने आया हूँ यहाँ पर, आपको बता रहा हूँ। ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई नामो निशान नहीं है। दहशतगर्द कहने वाले अपने मुल्क के अंदर, पहले भारत के अंदर दहशतगर्दी देखो कितनी हो रही है। सरेआम सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर गोलियां मारकर कोई चला गया, पता ही नहीं है क्यों मार कर गया। सिद्धू मूसेवाले को सरेआम रोड के ऊपर गोलियां मारी गई, पता ही नहीं है क्यों मारी गई। ये दहशतगर्दी क्या नहीं थी? दहशतगर्द तो आप खुद भी हैं। आप ये भी तो बताएं, आप दूसरे मुल्क को बोल रहे हैं कि दहशतगर्दी है, तभी बीसीसीआई ना कर रहा है। और बीसीसीआई की इतनी हिम्मत नहीं है कि इस बार वो ना करेगा, बीसीसीआई हाँ करेगा। ये 100% कन्फर्म रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। और इंडिया आकर खेलेगा, और अगर इंडिया आकर खेला तो आपके मुंह में क्या रह जाएगा? आप क्या बोलेंगे? आप क्या नया प्रोपोगेंडा चलाएंगे? आप क्या बोलेंगे टीवी पर बैठ कर के यार ये क्या हो गया, ये तो पाकिस्तान जा रहे हैं ये सारे, और ये आएंगे भी सही, टीम इंडिया आएगी भी सही। और अगर ऐसा नहीं होता है, इंडिया कहता है कि न्यूट्रल वेन्यू चाहिए, हम नहीं खेलेंगे, हाइब्रिड मॉडल चाहिए, तो फिर पीसीबी को भी चाहिए कि उस मीटिंग से उड़कर वापस आ जाए कि हमने नहीं करनी होस्टिंग, आप खुद ही होस्टिंग रखें,
जहाँ दिल करे आप होस्टिंग करवाएं, हमें नहीं चाहिए चैंपियन ट्रॉफी। फिर पीसीबी को भी फैसला लेना चाहिए, पीसीबी खड़ा हो इस फैसले के अंदर। और मैं समझता हूँ कि ये जो तुमने लगा के रखा हुआ है कि अफगानिस्तान भी नहीं जा रहा, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया मीडिया चला रहा है और कोई भी नहीं चला रहा। ये सिर्फ और सिर्फ फालतू के प्रोपोगेंडे एजेंडा इंडिया मीडिया चला रहा है। अब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी साथ डाल दिया, बांग्लादेश को भी साथ डाल दिया, अफगानिस्तान को भी डाल दिया। और जिनकी हिम्मत नहीं होगी इस मीटिंग के अंदर खड़े होने की, जिनसे आईसीसी कोई सवाल ही नहीं करेगा। क्या आईसीसी खुद सोचो जहन से, क्या अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर अंदर बैठा होगा तो क्या आईसीसी उनसे बात करेगा? क्या आईसीसी बांग्लादेश से बात करेगा? जिनकी थर्ड क्लास क्रिकेट होगी उनसे कैसी बात होगी? आप मुझे ये तो बताएं। ये सिर्फ और सिर्फ फालतू के प्रोपोगेंडे एजेंडे चलाए जा रहे हैं जानबूझ के। सबको पता है कि बीसीसीआई ने अभी तक कोई भी इनकार नहीं किया है पाकिस्तान जाने से, सबको पता है। बीसीसीआई ने कोई भी किसी भी किस्म का इनकार नहीं किया है। जितनी बड़ी बड़ी ये जो आप चला रहे हैं अपने ऊपर, ये आप कहते हैं कि जी एएनआई की रिपोर्ट है या फिर पीटीआई की रिपोर्ट, जो आपके वहाँ बड़े बड़े चैनल्स हैं उनकी रिपोर्ट्स आप दिखा रहे हैं कि ये उनकी रिपोर्ट्स है। देखें रिपोर्ट्स, वो रिपोर्ट्स भी झूठी है। राजीव शुक्ला ने उनको झूठी करार दिया। आप खुद भी झूठे हैं, आपकी रिपोर्ट्स भी झूठी हैं, सब कुछ झूठ फैला रहे हैं। आपकी आवाम को आप कुछ और बता रहे हो। आप अफगान तालिबान की तस्वीरें लगाकर आप रुख को किसी और तरफ मोड़ लो। बात क्रिकेट पर हो रही है। मेरा मूड नहीं था हरगिज़ के मैं ये वीडियो बनाऊं आपके ऊपर और ये बातें कहूं। मैं, मेरा मूड हरगिज़ नहीं था किसी को हर्ट करना, लेकिन आपने क्रिकेट से हटकर बात की थी, मैंने भी क्रिकेट से हटकर बात की है। क्रिकेट पर बात हो रही थी, आप क्रिकेट पर बात करते, लेकिन आपको क्रिकेट पर बात करनी ही नहीं थी। हमेशा से ही आपका यही रोना है कि जी फिलां हो गया, जी ढिमका हो गया। तब रोकते ना जब पाकिस्तान हैदराबाद लैंड हुआ था, तब क्यों नहीं रोक रहे थे? तब ज़मीर कहाँ गए थे? तब ज़मीर मारे गए थे। तब रोकते, तब हम मानते कि हाँ आपने रोका था भाई पाकिस्तान को अंदर घुसने से। आपने ये कहा था उस टाइम पे दहशतगर्द हैं। क्यों नहीं रोका गया था? क्योंकि आपको उसमें फ़ायदा नज़र आ रहा था। उस टाइम पे तो हार पहनाए गए थे। आज जब जाने की बारी आई है पाकिस्तान, तो आपने रोना धोना स्टार्ट कर दिया। ये रोना धोना बीसीसीआई नहीं कर रहा है, ना ही इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर ये रोना धोना कोई कर रहा है तो 2-3 नाम शामिल हैं भारतीय मीडिया के, और पूरा भारतीय मीडिया इसके अंदर शामिल है। कोई भी ऐसी खबर नहीं मौजूद है ऑफिशियली तौर के ऊपर, बीसीसीआई की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया। अगर स्टेटमेंट है तो मुझे दिखाओ कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। सब कुछ झूठ है। बीसीसीआई का ऑफिशियली आप स्टेटमेंट मुझे दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपको। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट बीसीसीआई ने दिया ही नहीं है किसी भी किस्म का। ये जो आपको दिखा रहे हैं, आप अगर इंडिया में बैठकर मुझे देख रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल 100% बिल्कुल झूठी खबरें दिखा रहे हैं, आपको झूठी झूठी स्टेटमेंटें दिखा रहे हैं बीसीसीआई की। ऐसी स्टेटमेंट बीसीसीआई ने कोई दी ही नहीं है। दूसरी बात ये रह गई कि जय शाह तो अपने बाप की सियासत बचाने के लिए ये काम करता है। अगर जय शाह का बाप अमित शाह नहीं होता तो जय शाह पाकिस्तान आने के लिए तैयार होता। सिर्फ और सिर्फ वो अपनी सियासत के लिए ही खड़ा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि अब जय शाह अपनी टीम को पाकिस्तान भेजेगा ही भेजेगा, और तुम पाकिस्तान आ रहे हो, ये बात याद रखना। तुम खेलोगे चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ही, होस्ट पाकिस्तान करेगा और तुम लाहौर के अंदर ही आकर खेलोगे। ये 100% सच्ची बात है। इसको आप याद रखना जितने भी इंडिया से देख रहे हो। और ये 2-3 नाम है ना, इनको मैं दोबारा वीडियो लेके आऊँगा। जैसे आईसीसी की नेक्स्ट वीक मीटिंग होगी, उसमें हाँ होगी, तो फिर ये जो पाईजान वाला है ना, फिर उसको मैं बताऊँगा फिर ये क्या हुआ पाईजान। फिर जो दूसरा मेजर गोराबारी, उसको मेरा मूड नहीं था रिप्लाई देने का, लेकिन कसम खुदा की उसने क्रिकेट से हटकर बात की थी। क्रिकेट में बात करें, क्रिकेट तक जवाब हम भी देंगे, क्रिकेट तक बात होनी चाहिए, लेकिन आपने क्रिकेट का रुख ही मेजर गोराबारी ने दहशतगर्दी की तरफ मोड़ दिया था। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ये सरासर गलत है। इसके ऊपर आपका कोई भी राइट नहीं है। अगर आपको करनी है तो आप क्रिकेट पर बात करें, हम भी क्रिकेट तक ही बात कर रहे हैं। आपने रुख पता नहीं किस किस तरफ मोड़ दिए, घटिया घटिया बातें लेके आ रहे हैं, पता नहीं घटिया घटिया तरीके लेके आ रहे हैं, घटिया स्टेटमेंटें दिखा रहे हैं। बीसीसीआई की ऑफिशियली स्टेटमेंट दिखाओ। आप इंडिया से अगर मुझे देख रहे हैं तो इन लोगों को बोलो कि जो आप ये स्टेटमेंटें दिखा रहे हो हमें ऑफिशियली तौर के ऊपर दिखाओ जो बीसीसीआई ने जारी किए। ये चुप हो जाएंगे इनके पास, क्योंकि कोई स्टेटमेंट होगी नहीं जो बीसीसीआई ने जारी की होगी। अभी तक बीसीसीआई ने एक भी ऑफिशियली तौर के ऊपर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किए कि हम पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे या नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये झूठ पर मबनी खबरें, झूठ पर एजेंडा, झूठ पर राइटर बिठाए हुए इन्होंने, और सिर्फ चला रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। इंडिया की आवाम को पागल बनाया जा रहा है। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। इनसे आप स्टेटमेंट मांगिए, ऑफिशियली स्टेटमेंट के जो बीसीसीआई ने दिए, लग इनको पता जाएगा। दोबारा ये वीडियो भी नहीं बनाएंगे। इसलिए मेरा कोई भी मूड नहीं था किसी को हर्ट करना। अगर किसी फैंस को बुरा लगा तो मेरी तरफ से भाई माजरत खाऊँ, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ
कि क्रिकेट तक बात हो रही थी, मैं भी कर रहा था, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर चली जाती है, क्रिकेट का रुख कहीं और मोड़ देते हैं, तो फिर ये गलत बात हो जाती है। इसलिए भाई क्रिकेट तक बात करेंगे, क्रिकेट तक रिप्लाई देंगे, इस तरफ आएंगे तो हम भी इसी तरीके से ही आएंगे, सीधी सी बात है।